भाइयों और बहनों, आज हम नवरात्रि के अष्टम दिन की कथा सुनने वाले हैं। अंत में माँ कालरात्रि की शुद्ध वाणी दी जाएगी। जैसे कोई ज्ञान और आध्यात्मिक कथा कहती है, वैसे ही आप भी भाव से बोलें। नवरात्रि का प्रत्येक दिन हमें माँ के अलग अलग रूपों की झलक देता है और अष्टमी का दिन विशेष रूप से माँ कालरात्रि को समर्पित है। उनका रूप अत्यंत भयानक प्रतीत होता है। उनका रंग काला है, केश बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की माला है और 4 भुजाओं में वे वज्र और तलवार धारण किए हुए हैं। गधे पर विराजमान ये शक्ति रूप केवल उन लोगों के लिए भय का प्रतीक है जो अधर्म और पाप में लिप्त हैं। उनके भक्तों के लिए ये रूप करुणामय और कल्याणकारी है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, विश्वास और भक्ति से हम हर संकट को दूर कर सकते हैं। पुराणों में वर्णन है कि शुंभ और निशुंभ जैसे दुष्ट असुरों ने तीनों लोकों पर अत्याचार कर दिया। देवता भी उनके सामने असहाय हो गए और उन्होंने माँ आदिशक्ति का आह्वान किया। माँ ने अपने उग्र कालरात्रि रूप को प्रकट किया। उनका प्रकट होना इतना भयानक था कि चारों दिशाएं कांप उठी, आकाश में बिजली चमक उठी और धरती कांप गई। असुर भयभीत हो गए और जान गए कि अब उनका अंत निश्चित है। माँ ने अपने क्रोध और शक्ति से सभी असुरों का विनाश किया, जिसमें चंड और मुंड भी शामिल थे। इस प्रकार धर्म और सत्य की पुनः स्थापना हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि हम विश्वास और श्रद्धा से स्थिर रहें, तो विजय अवश्य मिलती है। कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक साधक रहता था जो प्रतिदिन माँ कालरात्रि की साधना करता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण और कठोर था, पर उसकी भक्ति अत्यंत गहरी थी। एक रात गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। गांव वाले भयभीत हो गए, पर साधक ने अपने घर के द्वार पर दीपक जलाकर माँ का आवाहन किया। कहते हैं कि उसी रात आकाश में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और माँ का भयंकर रूप प्रकट हुआ। डाकू भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अगले दिन गांव वाले साधक से पूछने आए कि यह कैसे संभव हुआ। साधक ने कहा कि यह माँ कालरात्रि की कृपा थी, जो उसकी भक्ति के कारण प्रकट हुई। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। माँ कालरात्रि केवल असुरों का नाश करने वाली देवी नहीं है, उनका संदेश और भी गहरा है। उनका रूप हमें ये सिखाता है कि सबसे बड़ा अंधकार हमारे भीतर ही है, हमारे भय, मोह, आलस्य और नकारात्मक विचार। जब हम माँ की शरण में आते हैं, तब यह अंधकार समाप्त हो जाता है और हमारे भीतर ज्ञान, साहस और स्थिरता का प्रकाश फैलता है। जो साधक उनका ध्यान करता है, वह मृत्यु और भय से निर्भय हो जाता है। यही कारण है कि माँ कालरात्रि को संकट मोचन और भयहरिणी कहा गया है। भक्तों, कथा का यह अंश सुनते हुए याद रखिए कि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसलिए ध्यान रखें, अंत में माँ कालरात्रि की शुद्ध वाणी दी जाएगी। जैसे कोई ज्ञान और आध्यात्मिक कथा कहती है, वैसे ही आप भी भाव से बोलें। माँ कालरात्रि की आराधना से मनुष्य का मन न केवल निर्भय बनता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और शक्ति का संचार भी होता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का महत्व भी इसी आध्यात्मिक संदेश को प्रत्यक्ष करता है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन और वस्त्र देने से माँ प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद भक्तों के जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करता है। कथा का अंतिम भाग हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ कालरात्रि का स्मरण उसे दूर कर देता है। हमें हमेशा श्रद्धा, भक्ति और साहस के साथ उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। और जैसा हमने शुरुआत में कहा, अंत में माँ कालरात्रि की शुद्ध वाणी दी जाएगी। जैसे कोई ज्ञान और आध्यात्मिक कथा कहती है, वैसे ही आप भी भाव से बोलें। पुष्पन काल माँ कालरात्रि की शुद्ध वाणी। पुष्पन काल, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, मैं प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन को आलोकित कर दूंगी। मेरे भक्त को मृत्यु, रोग और भय नहीं सताएंगे। श्रद्धा रखो, साहस